हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं दो चीज़ों की बात यहाँ पर आपके साथ करूँगी। पहली चीज़ ये कि अगर आप जो है DSSB के एग्ज़ाम के लिए, खासकर मैं TGT मैथ्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो TGT मैथ्स के लिए DSSB में या PGT मैथ्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो और कौन से ऑनलाइन जो बैचेज़ हैं टीचर्स के, कौन से आपके लिए वो बेस्ट रहेंगे। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए आएगा, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बिना कोचिंग के कैसे सारी चीज़ों को प्रॉपर लेकर चल सकते हो। पार्ट 1 का भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें 5 पार्ट्स होता है, और पार्ट 2 का भी जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, आप कैसे उनको कवर कर सकते हो विदाउट कोचिंग, है ना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उनको पहले से, देखो दो कैटेगरीज होती हैं, मैंने हमेशा बताया अपनी वीडियो में। अगर आपका बेस पहले से क्लियर है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अब उस सेल्फ स्टडी से कैसे कैसे करो, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो मुझे आपको बताना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो बेसिक्स हैं, ठीक है, आपका बेस क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आपके सब्जेक्ट में, खास करके मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सभी सब्जेक्ट्स की, है ना। मैथ्स के मैं आपको टीचर्स बताऊंगी और टेस्ट सीरीज़ भी बताऊंगी, लेकिन सब सब्जेक्ट्स के लिए ये बात अप्लाई होती है कि अगर आपके बेसिक्स या बेस आपका क्लियर नहीं है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? पहली बात, मैं यहाँ पर किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ। देखो, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका सबसे पहले आप अपना जो भी एडवर्टीज़मेंट है या प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनसे एनालिसिस करके चीज़ों का पता करो कि पेपर का लेवल क्या होता है। मैथ्स का मैंने पूरा डिटेल यहाँ पर एनालिसिस आपको बताया कि TGT मैथ्स के पेपर में क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चंस का और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है TGT या PGT में, उसके बारे में आप जानिए कि क्या क्या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको, देखिए यहाँ पर फ्री में यूट्यूब पर TGT आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको पूरा सिलेबस मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मिलता भी है तो वो बहुत बेसिक मिलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री नहीं मिलेंगी जो आपको सिलेक्शन दिलाए। अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है और आप सिर्फ हेल्प के बेसिस पर यूट्यूब का यूज़ करना चाहते हो, मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वॉल्यूम पढ़ रहे हो, उसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ने उस कॉन्सेप्ट को बताया है, आप उसे समझ सकते हो। लेकिन एक बात तो आ गई कि कोई एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, या फिर कुछ और दिनों बाद कोई और आप पढ़ रहे हो, वो उसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही कि अगर आपके बेसिक से क्लियर नहीं है, अगर आपको कुछ भी, मतलब आपने नहीं पढ़ा है ना, जब पढ़ा था बस तभी पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद आपका कुछ खास टच रहा नहीं है अपने सब्जेक्ट से या और भी सब्जेक्ट जो जनरल पार्ट में उनसे, ठीक। जनरल पार्ट को तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया है कि कहाँ से आपको पढ़ना है, आप खुद से ही पढ़िए जनरल पार्ट को। मैंने बुक्स आपको बताई हैं, वीडियो आपको वीडियोज़ के सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। पार्ट A के लिए आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और उसकी क्यों नहीं है, भले आपको कुछ भी नहीं आता, आपको मैथ्स भी नहीं आता, क्योंकि जो उसका मैथ्स है ना, जो उसका रीजनिंग है ना पार्ट A का, वो आपको पूरा यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। बस सर्च आपको ये करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैं विदाउट बैच वाली वीडियो बनाऊंगी ना, विदाउट बैच के आप कैसे विदाउट कोचिंग के क्लियर कर सकते हो, कि फ्री सोर्सेज आप बुक्स के अलावा क्या क्या यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पेड बैचेस की, ठीक है, और TGT मैथ्स और PGT मैथ्स, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज़ की, और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ तो देखो सभी को लेनी चाहिए। सबसे पहले उसी का यहाँ पर डाउट क्लियर कर लेते हैं, जिनका बेसिक क्लियर है नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। मैं काफ़ी समय से, या कहीं काफ़ी सालों से टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है उसका यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाते हैं कि आप उनको फिनिश भी नहीं कर पाते हो। अगर आप वाकई लगन से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत मटेरियल देता है टेक्स्ट बुक। और ये सिर्फ टीचिंग के फील्ड में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को आप यहाँ पर देख लो, सारे एग्ज़ाम्स के आपको मॉक टेस्ट और मटेरियल मिल जाता है।
साथ ही साथ अगर मैं DSSB की बात करूँ तो वहाँ उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर 1 के मॉक टेस्ट, पेपर 2 की चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपरली मिल जाएंगी। इसके अलावा अड्डा की ऐप है, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी आप ले सकते हो। और बहुत सारे टीचर्स की और चैनल्स की अलग अलग ऐप्स हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि मुझे टेक्स्ट बुक बेस्ट लगता है और अफोर्डेबल भी है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ले लेनी है, चाहे आप किसी भी जो है टीचर की ले लो, किसी भी आप ऐप की ले लो, कोई भी ऐप ले लो, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक। आपके पास अड्डा है तो दैट इज़ गुड, और आपके पास कोई सी भी एप्लीकेशन है, बायजूस कोई सी भी है तो वेल एंड गुड। कोई सी भी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ के लिए, जहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। ये सब के लिए है, जिन्हें सेल्फ स्टडी करनी है, जिन्होंने बैच लिया है, उन सब के लिए। बैच में भले ही उन लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलते हैं, लेकिन मैं पार्ट ए के लिए भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओवरऑल दोनों के लिए, आपके लिए जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लोगे किसी भी ऐप पर, वो हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बता दी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो कोचिंग है वो ले या ना लें, ठीक है। कोचिंग लें या ना लें, कोचिंग की बात कर लेते हैं। या फिर मैं अगर कहूँ ऑनलाइन बैच, कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन ही सब पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन बैच देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि मैथ्स हुआ और नेचुरल साइंस हुआ, या शायद कोई एक दो और सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बात करूँ तो उसमें हमें चीज़ों को ना समझना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरा ही हमको समझा सकता है। हम खुद कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमने बहुत समय पहले वो पढ़ना छोड़ दिया है तो हम खुद से नहीं समझ सकते। खास करके मैं बात कर रही हूँ मैथ्स की, मैं बात कर रही हूँ फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इनमें आपको दूसरे से कुछ चीज़ें समझनी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो इनमें आपको ज़रूर एक मेंटोर की ज़रूरत होगी। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है, ठीक है। खासकर मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इन आपको ज़रूर किसी से जो है पढ़ना चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए या ऑनलाइन पढ़ लीजिए। क्योंकि इनके अलावा मैं अगर और सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पर करूँ, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ये मुझे लगता है कि आपके भले बेसिक्स क्लियर ना हो, आप खुद से पढ़कर इनको क्रैक कर सकते हो। समझ में आ रही है? क्योंकि उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इक्वेशंस वगैरह होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनका कंसेप्ट समझना पड़ता है। समझना तो इनमें भी बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन ये आप अपने आप कवर कर सकते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगर आप बहुत भटकने वालों में से हैं, आप कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी बुक्स कवर करूं, कहाँ से पढूं, ये लूं वो लूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो भाई आप एक बैच ले लो और एक टेस्ट सीरीज़, अगर उसमें नहीं है तो बैच में बस उनको फॉलो करो, है ना। लेकिन बेस्ट आपके पास बेस्ट टीचर होने चाहिए ना। मतलब आपको ये चीज़ भी ढूंढनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा कि कहाँ जो है सारी चीज़ें कवर आपको कराई जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और कैसे कराई जाती हैं तो अपने सब्जेक्ट में आप पहले वो पता करिएगा। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल बैच से पढ़ सकते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें आप ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन बैच के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही से पढ़ना है, खुद ही आपका सिलेक्शन होगा खुद की पढ़ाई से। वो लोग तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कैसे उनको समझ पाओगे, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा कहना है कि आप ट्राई करके देखो, कुछ दिन अपनी किताबों से पढ़ के देखो। अगर आप पढ़ पा रहे हो अच्छे से तो आप खुद से कवर कर सकते हो। अगर लगता है आपको आप नहीं कर पाओगे तो ऑफ कोर्स आप किसी भी ऑनलाइन बैच के लिए आपकी फील्ड में जो बेस्ट टीचर हैं उनके लिए जा सकते हो। अब मैं बात अगर करती हूँ मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स के लिए देखिए फ़िलहाल बहुत सारे टीचर्स हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो DSSB की जो नर्व्स है ना उसको जानते हैं मैथ्स से रिलेटेड। वो DSSB का पैटर्न समझ चुके हैं। चाहे DSSB 9th-10th से सारा पेपर दे दे, चाहे 11th-12th से दे दे, चाहे ग्रेजुएशन से, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन से क्यों ना दे दे, अब वो टीचर्स इस बात से बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। उन टीचर्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ। नितिन शर्मा सर, आप इनको ना, आपने क्या करना है, एक बार इनकी वीडियोस यूट्यूब पर देख लेना।
आपको पसंद आता है और आपको बैच चाहिए तो आप इनका बैच ले लेना। नितिन शर्मा सर, इसके अलावा एक रोहित नामा सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आशु सर हैं, मिशन DSSS भी उनका चैनल है वो, ठीक है। तो ये कुछ टीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छे से ये DSSS को समझते हैं, उसके सिलेबस को, वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है और आपको आंसर कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि इन तीनों में से आप किसी को प्रेफर करना फॉर DSSS। हो सकता है एक दो नाम मुझसे और छूट गए हों, इस टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझसे चाहो तो पर्सनली टेलीग्राम पर आकर पूछ लेना कि उनका बैच कैसा है, क्या मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैथ्स के बारे में बता दिया है। और बात अगर मैं करती हूँ नेचुरल साइंस की, तो उसमें भी आपको जो बेस्ट लगे आप उनका ले सकते हो। पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना, एक दो से पूछ लेना, ठीक है। और जिनके अदर सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों को, जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, इन सब के लिए मैंने आपको बोला है कि आप खुद से कुछ दिन पढ़ के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से पढ़ पा रहे हो अच्छे से, है ना, वैसे भी देखो आपको खुद से ही पढ़ना होता है, तो अगर आप वो सेल्फ स्टडी कर लें बहुत बेटर है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छा कर सकते हो। आपने सिर्फ क्या करना होता है, 9th 10th 11th और 12th जो भी NCERT की बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से। और ग्रेजुएशन के भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो आपके सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट हो उनको आपको करना होता है। अब जो विदाउट कोचिंग आपने कैसे करना है उसको डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मुझे आपको ये बताना था कि TGT DSSS TGT PGT के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, पर ज़रूर लेना, कोई सी भी चाहे आप लो। और सेकेंडली मैंने आपको बताया है कि मैथ्स के लिए आप किन टीचर्स के जो कोर्स हैं वो परचेज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये सारे टीचर्स जो मैंने आपको नाम बताए हैं, पहले यूट्यूब पर इनकी वीडियोस देख लेना, वो समझ आता है, अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर दिस। और बाकी जो विदाउट कोचिंग वाला क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँगी, वो भी मैं क्यों बताऊँगी वो उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको गाइड करने के लिए वीडियोस आती हैं बहुत कम टाइम में, मतलब मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जो जानना चाहते हो उसका आंसर आपको मिल जाए। और ये बहुत लोगों का क्वेश्चंस होते हैं, इंडिविजुअली भी मैं बहुत लोगों को आंसर कर देती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है उसका मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ, ठीक है। बाकी कंटेंट की वीडियोस भी अब आनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत जल्द वीडियोस मिलने लगेंगी DSSS के पार्ट 1 के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।